डॉर्मेट्री का धुआं अब खत्म हो चुका था। बिन में मौजूद आदमी को दवा का इंजेक्शन दिया गया। आदमी ने गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों के सामने एक धुंधली स्क्रीन थी। स्क्रीन पर एक वर्चुअल महिला दिखाई दी। अभी अभी जागा हुआ आदमी पूरी स्थिति को समझ नहीं पाया था। डर के मारे उसने केबिन का दरवाजा पकड़ लिया। वर्चुअल महिला रिसेप्शनिस्ट ने उसे वर्तमान स्थिति समझाई। आदमी का नाम जिम था। वह एक स्पेसशिप का यात्री था। एक नए ग्रह की ओर जाने के लिए वह इस अंतरिक्ष यान में चढ़ा था। यह यात्रा बहुत लंबी थी, कुल 120 वर्षों की। तभी यात्रियों को लैंडिंग से 4 महीने पहले उठाया जाना था, ताकि वे एक दूसरे को जान सकें और तैयार हो सकें। हर यात्री को एक आइडेंटिटी ब्रेसलेट मिलता है, जिससे वह स्पेसशिप की सुविधाओं का उपयोग कर सके। सिस्टम ने जिम को उसके कमरे तक पहुंचाया। चूंकि जिम एक आम इंजीनियर था, इसलिए उसका कमरा छोटा और संकीर्ण था। जागने के बाद जिम ने कपड़े बदले और नए दोस्त बनाने की तैयारी में निकल पड़ा। लेकिन जब वह कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा तो वहां अकेला था। फ्रंट डेस्क पर वर्चुअल शिक्षक एक बड़े समूह को लेक्चर दे रहा था, ऐसा लग रहा था। मगर पूरे कमरे में केवल जिम था। उसे कुछ अजीब लगा। उसने स्पेसशिप के सारे हिस्से घूम लिए, लेकिन कहीं भी कोई नहीं मिला। जिम सेंट्रल हॉल में गया और सिस्टम से पूछा कि कोई जीवित व्यक्ति कहां मिलेगा। सिस्टम ने उसे ब्रिज, कमान कक्ष जाकर कप्तान से मिलने की सलाह दी। जिम ब्रिज के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन उसकी अनुमति सीमित थी। वह दरवाजा नहीं खोल सका। वह केवल कांच के पार देख सकता था। कमांड डेस्क खाली थी। जिम एस्ट्रोनॉमी डेस्क तक पहुंचा और तब जाकर उसे एक भयानक सच्चाई का पता चला। यह स्पेसशिप पहले ही 30 साल उड़ चुकी थी और अब भी 90 साल बाकी थे। किसी कारणवश जिम का डॉर्मेट्री पॉड समय से पहले खुल गया था। अब जिम को समझ आ गया था कि मामला बहुत गंभीर है। वह इस पूरी स्पेसशिप में अकेला था। उदासी में डूबा जिम अचानक बार में एक व्यक्ति को देखता है। वह एक बारटेंडर था जो गिलास पहुंच रहा था। जिम खुशी से दौड़ पड़ा। बारटेंडर ने उसे हेलो भी कहा, लेकिन जिम की खुशी एक पल में खत्म हो गई। वह बारटेंडर एक अनकली मशीनर था, एक रोबोट। अब वही रोबोट जिम का अकेला दोस्त बन गया, जिससे वह बात कर सकता था। अगले दिन जिम उठा और खुद को तसल्ली देने के लिए कैंटीन में कुछ स्वादिष्ट खाने पहुंचा। लेकिन उसे पता चला कि चूंकि वह धरती पर गरीब था, वह महंगे खाने और ड्रिंक नहीं मंगवा सकता था। पागल खाने की तलाश के बाद उसे सिर्फ सस्ता इंस्टेंट कॉफी मिला। जिम, जिसके पास भरपूर समय था, बैठकर इंतजार करने को तैयार नहीं था। एक इंजीनियर होने के नाते उसने खुद कुछ करने की ठान ली। टूल बॉक्स ढूंढा और बहुत सारे मरम्मत के औजार निकाले। फिर उसने जानकारी के अनुसार डॉर्मेट्री पॉड को ठीक करना शुरू किया। फिर सोचिए, क्या वह पॉड उसे दोबारा सुलाने के लिए तैयार लगने लगा। जिम जल्दी से लेट गया और वापस नींद में जाने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद के उलट मरम्मत अधूरी थी। लेटने के बाद कुछ भी नहीं हुआ। उससे दम घुटने जैसी हालत का सामना करना पड़ा। फिर से कमांड रूम के दरवाजे पर गया। उसका मानना था कि अगर वह अंदर जा सके, वहां से पॉड को दोबारा शुरू किया जा सकता है। लेकिन वह दरवाजा बहुत सुरक्षा वाला था। उन्होंने हर कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। जिम को लगने लगा कि शायद उसकी मौत निश्चित है। इन तभी लॉर्ड आर्थर ने एक शब्द कहा। वही शब्द जिम की सोच बदल देता।